Hello and welcome. I have Pallavi Kandalkar with me. You qualified your NET exam in management in December 2016. How are you feeling, Pallavi? This is a great success. Thank you. And yes, it's an amazing feeling. Thank you. So, share more with us like how did you study for the exam? How did you prepare for this exam? Okay. Actually, I got 4 months जब मैंने डिसाइड किया था कि आई हैव टू गो फॉर द एग्जाम और देन आई वाज नॉट वर्किंग, मैं घर पर ही थी तब। तो मोस्ट ऑफ द टाइम था मेरे पास, आप कह सकते थे 67 आवर्स। एक्चुअली मैं टारगेट हमेशा सब्जेक्ट वाइज लेती थी रादर देन टाइम वाइज, इतना इतना कंप्लीट करना है। और जो ह्यूमन पैराडाइज का मटेरियल था वो पहले बहुत अच्छे से डिवाइडेड है। आई गेस 10 बुक्स हैं, तो मैंने उनको स्विच कर लिया था अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन सी थोड़ी सी बड़ी लग रही है और समय लगेगा, थोड़ा बोर हो सकता है, इसके बीच में इंटरेस्टिंग। तो मैंने 1 to 10 से मार्क कर लिया था और उस हिसाब से पढ़ने का रखा था। तो कुछ जो टॉपिक्स थे वो बहुत छोटे थे, कुछ 1 से 1.5 2 दिन में मेरी खत्म हो जाती थी और कुछ को 3 साढ़े 3 4 दिन लगते थे। फर्स्ट टाइम रीडिंग देते समय मैंने अंडरलाइन किया था पेंसिल से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था। और मैंने बकायदा प्लान बनाया था 4 महीने का, एग्जाम से पहले 10 दिन छोड़ के इसे बफर के लिए रखा था कि किस तरीके से कितना कितना समय देना है फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो मेरा स्लॉट ऐसा था, पहले फर्स्ट रीडिंग देन रिविजन, और बीच में कुछ टाइम मैंने यूज का पेपर्स के लिए दिया था। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको पेपर्स दिए गए थे एक्चुअली, और मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हार्ड कॉपीज में, तो वो बहुत अच्छी बात थी। मैं जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो पहले मैं उसके 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर लेती थी, देख लेती थी, तो मुझे समझे पढ़ते समय कि मुझे कौन से पॉइंट पे फोकस करना है। तो ये मैंने हर सब्जेक्ट के साथ किया था। तो मैं जस्ट वो पढ़ती थी, 3-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया और फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने ऐसा भी किया कि हाँ, एक बुक हो गई, चलो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते हैं, और जल्दी से नंबर काउंट करके अच्छे आ गए तो बहुत अच्छा लगता था, नहीं आए तो बुरा लगता था। बस फिर मैंने अपने आप को ये ट्रिक करना छोड़ दिया, ये जजमेंट देना छोड़ दिया, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड थी जैसे मैं एग्जाम के लिए होती। फिर वो चीज़ छोड़ के मैंने जस्ट स्टार्ट किया और इस तरीके से पूरा 1 to 10 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए। वैसे मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे भी बोर नहीं हुआ वो। और फिर सेकेंड टाइम मुझे ऐसा ध्यान में आया, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर के सेट किए, जेन्युइनली सॉल्व किए, कुछ टाइम से भी किए टाइम लगा के, और कुछ मैंने फिर जनरल भी किए, टिक करके आंसर्स देखना। और जब मैंने फर्स्ट टाइम आंसर देखे तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं जो करेक्ट आंसर है वो टिक करके लिख देती थी। मतलब मैंने मेरे क्वेश्चन पेपर को भी बाद के मटेरियल के जैसे यूज में आए कि ओके क्वेश्चन आंसर इस तरीके से तभी आंसर टिक कर दिए। तो वो भी एक चीज़ सीखी मैंने। और फिर मैंने सेकंड जो स्लॉट था टाइम का वो रिवीजन के लिए लिया। उसके बाद मेरे ख्याल में आया कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप या फिर मैनेजमेंट थेरीज हैं, तो ओबी में थेरीज बहुत हैं, बिल्कुल जिनकी की थेरीज है, आप बना सकते हैं। मैंने एक डायरी मेंटेन की थी और जो बहुत पिन पॉइंटेडली पिछले 10 में से 1 टाइम रिपीट हुआ है वो मैंने लिख लिए। चाहे ईयर्स हो, लेबर लॉ के ईयर्स हो इम्पोर्टेंट, कोई थेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपस में कंफ्यूज होता है पर वो लिखना है, तो वो भी मैंने डिफ्रेंशिएट करके 2 लाइन का, तो वो एक रेडी रेफरेंस टाइप नोट बनाए थे। और फाइनली जब मुझे लग रहा था एग्जाम बहुत पास में आ गई थी और बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो आई लिटरली मैंने पेपर लेके उससे वो लिख कर चिपका दिए थे घर में कि मैं इसे देखती रहूँ पढ़ती रहूँ। और तब मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली गया, कम ज़्यादा एक आधा बफर डे लगा होता। फाइनल रिवीजन दिया, फाइनल वो नोट जो क्वेश्चन पेपर कर लिए थे मैंने वो किए, और फिर इस हिसाब से फिर मैंने ये अटेंड किया। तो मेरे लिए ये काम आसान हो गया था क्योंकि चीज़ें मुझे, जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना तो ये ख्याल में आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है ना, दो बहुत सेम दिखने वाली चीज़ें ऑप्शन में रहती है आपके आंसर का ऑल्टरनेटिव, तो दिक्कत होती है तो ये वाला है या ये वाला है। तो ये जो दिक्कत है ये मिटाने के लिए ना कुछ चीज़ें लर्न करना बहुत ज़रूरी है, यही मैंने जाना था वो टेस्ट पेपर सॉल्व करके। इसीलिए मैंने वो चीज़ याद की थी कि मुझे कन्फ्यूजन बहुत कम रहा।
एग्जाम के टाइम थोड़ा एग्जॉस्टिंग था, क्योंकि जब मैंने दिए थे तो 3 पेपर होते थे, 5 से 6 घंटा बैठना। बट हाँ, आपकी अगर तैयारी तरीके से है और पूरी है तो वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। सबसे अच्छी बात, एग्जाम होने के बाद प्रोबेबल आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं ये, तो वो देखकर भी काफी कॉन्फिडेंस था। और ऑलमोस्ट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया। दिस इज हाउ इट गोस। तो आपने क्लियर भी कर लिया और अब आप जो आपका मन था टीचिंग करने का, आप वही कर रही हैं। आप कहाँ पे पढ़ा रही हैं आजकल? हाँ, और बहुत इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। मेरा स्पेशलाइजेशन भी फाइनेंस था, बट क्योंकि मेरे पास हार्डली 6-7 महीने का एक्सपीरियंस था, बट नेट ने मुझे हमेशा एज दिया 4 लोगों के बीच में विद नेट। तो वो प्रेफरेंस मुझे तब भी था इंटरव्यू के टाइम और बाद में भी रहा। तो वो चीज मैंने हमेशा एंजॉय की। दैट्स नाइस। और आई एम श्योर आसान नहीं रहा होगा घर संभालना और छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करना। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? कितना पढ़ पाते थे आप दिन में? टाइम कैसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेज करने से ज़्यादा इंटरेस्ट मैनेज करना ज़रूरी है। उस चीज़ में मन है तो फिर आपको आवर्स नहीं काउंट करने पड़ते हैं। तो मैंने जो शेड्यूलिंग की थी सब्जेक्ट है और उनको जो दिन के हिसाब से टाइम दिया था, ये 3 दिन में होना चाहिए, ये 2 दिन, तो मैं मेरा छोटा सा टारगेट बनाती थी, उसे मीट करती थी, टारगेट बनाती थी, सेट करती थी। तो वो छोटे छोटे स्टेप करते करते मैंने 4 महीने पूरे किए थे। मैंने इसी तरह टाइम मैनेज किया। मैंने आवर्स कभी मैनेज नहीं किया। जब मन हुआ पढ़ लिया, फ्रेश माइंड था, जो टाइम लगा जैसा लगा। जब भी बोर होती थी तो आई थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट, स्पेशली फर्स्ट पेपर बोर हो रहा है तो वीकेंड में है तो चलो मूवी भी देखते देखते 2-4 आंसर सॉल्व करो, तो वो है। ओके। और 4 महीने पढ़ के आपने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। सो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों को? कोई 3 सजेशन जो लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई गेस सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि यू मेक श्योर जो भी एग्जाम दे रहा है कि हाँ मुझे यही एग्जाम देनी है, और फॉर द टाइम बीइंग कमिटेड मैं 6 महीने के लिए, 4 महीने, 2 महीने, बट हाँ अगर मुझे फोकस इस पे करना है तो इस पे करना है। क्योंकि हम बहुत सी एग्जाम, हमारे एग्जाम बाकी के स्टडीज के साथ देते हैं और कोई भी अच्छा नहीं हो पाता। तो मेरा स्ट्रैटेजी रहा है हमेशा से फोकस ऑन वन थिंग। अगर आप आपके लिए एग्जाम ठहरा रहे हैं तो अपने को उस समय के लिए कमिटेड करते कि यही करना है। वो एक चीज बोली। सेकेंड, मैं कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रही और मुझे इसका कभी किसी ने प्रेशर भी नहीं दिया। तो मैं सिर्फ जितना कर सकती हूँ, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन डू विद माय हार्ड वर्क। मेरी तैयारी एग्जाम से पहले तक मेरे हाथ में है, तो मैंने हमेशा उस पर कंट्रोल किया है, नॉट व्हाट द रिजल्ट्स आर। तो दूसरी ये चीज कि हमें तैयारी पूरी करनी है और रिजल्ट का टेंशन ना ले। ये ना सोचे कि इतने कम लोग पास होते हैं या क्या है या क्या नहीं। मेरे लिए भी बहुत नाइटमेयर था, बट यस जो मेरे लिए हमेशा काम करता है कि अपनी मेहनत पूरी करो, उसमें इस बार भी काम किया। तो दूसरी ये चीज। एंड तीसरा मैं कहूँगी कि गोल सेटिंग वाले तरीके से जाए, जैसे कि ह्यूमन नेचर कि आप थोड़ा थोड़ा अचीव करते हो तो आपको बेटर फील होता है। तो आई गेस वो चीज वर्क करेंगे। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे सजेशंस दिए हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा करो, चिंता मत करो। तो ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज स्ट्रेस भी इंसान के लिए कभी कभी डेट्रीमेंटल होता है। जब वो ज्यादा डरते हैं वो पढ़ कम पाते हैं और स्ट्रेस में ज्यादा आ जाते हैं। तो आई थिंक और एग्जैक्टली हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं ना, वो बहुत कुछ नेगेटिव ऐड कर देते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, पीयर ग्रुप हो, कुछ भी नहीं होती है, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सुनना चाहिए। अपना जो भी है अपने हाथ से, चाहे प्लस में रहे माइनस, अपना फोकस अपनी तैयारी पे होना चाहिए। लेट्स नॉट लिसन अदर्स। बिल्कुल सही बोला आपने। नजर हमेशा चिड़िया की आंख पर और बाकी सब इग्नोर करो। तो अच्छा लगा आपसे बात करके पल्लवी, एंड आई एम श्योर ये बातें किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जो लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आई एम श्योर बच्चों को इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे पढ़ के। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए एंड टाइम निकालने के लिए। थैंक यू पल्लवी।